अस्सलाम वालेकुम। स्टार्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फिज़िक्स 10th का जो सेकंड चैप्टर है साउंड, जो कि 11th चैप्टर है मैट्रिक का, उसकी बात करेंगे। उसमें आखिरी टॉपिक हमारा रह गया था ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज और उसके बाद अल्ट्रासाउंड। उससे पिछली बातें हमने सारी कर ली थी। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के बारे में डेफिनेशन है, उसकी रेंज आपको याद होनी चाहिए। और अल्ट्रासाउंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे अक्सर आ जाता है और इसको याद करना, पूरी तरह याद करना इम्पॉर्टेंट है। शुरू करते जी। ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज क्या थी? ऑडिबल कहते हैं, वैसे ऑडिबल का मतलब क्या होता है उर्दू में? अगर हम इसकी डायरेक्ट मीनिंग देखें तो ऑडिबल का मतलब है जो सुना जा सके। जो सुना जा सके उसको बोलते हैं ऑडिबल। ठीक है। और ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज का मतलब क्या हुआ कि जित वो फ्रिक्वेंसी जिनकी वो फ्रिक्वेंसी जिस जिस फ्रिक्वेंसी की आवाज़ें बंदा सुन सकता है उसको कहते हैं जी ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज। ठीक है। और उसकी एक लिमिट है। वी नो दैट साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। अ नॉर्मल ह्यूमन कैन हियर अ साउंड ओनली इफ इट्स फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 20,000 हर्ट्ज। In other words, human ear can neither hear a sound of frequency less than 20 hertz और नॉर अ साउंड फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 हर्ट्ज। तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है हमारे पास? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसको इंसान सुन सकता है। वी कैन हियर दिस फ्रॉम दिस रेंज टू दिस रेंज। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम आवाज़ों को सुन सकते हैं। मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ फ्रिक्वेंसी रेंजेस होती हैं और मुख्तलिफ़ लोग बोलने में अपनी उनकी फ्रिक्वेंसी रेंज और होती है, लेकिन सुनने की फ्रिक्वेंसी रेंज है वो भी डिपेंड करती है किस पे? रे एज पे। योर चिल्ड्रन कैन हियर साउंड ऑफ 20,000। बच्चे जो हैं, किड्स जो हैं, उनके वो भी बिल्कुल जवान होते हैं, उनके कान बिल्कुल ठीक होते हैं तो वो 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। बट ओल्ड पीपल जनरली जो है वो 15,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ बमुश्किल सुनते हैं। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन होगी द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज। उन फ्रिक्वेंसीज की एक पूरी रेंज, एक पूरी जैसे कहते हैं ना हदें, जैसे मिनिमम और मैक्सिमम, विच आ ह्यूमन कैन हियर, जो एक इंसान सुन सकता है, कार्ड ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज। उसको सुनी जा सकने वाली फ्रिक्वेंसी की एक हदूद कहते हैं, एक लिमिट कहते हैं। अच्छा जी। ये साइडों पे जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो भी देख लें। जैसे पिछले लेक्चर में हमने इसको नहीं पढ़ा था, आज इसको देख लेते हैं। पेज नंबर 30 के ऊपर जो है कि बैट्स कैन आर ब्लाइंड। प्रैक्टिकली ये ब्लाइंड होती हैं। तो ब्लाइंड एज अ बैट कहता है, एक फ्रेज है जिसको हम फॉल्स स्टेटमेंट कहते हैं। उसकी भी विजन होती है लेकिन लाइट के साथ। बट व्हेन प्लेस्ड इन पिच ब्लैक रूम्स, जो रोशनी में आपकी जो बैट्स हैं ये देख सकती हैं सम हाउ। इनकी भी आइज़ होती हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन सम हाउ वो देख सकती हैं। लेकिन जब रात में अंधेरे में डाल हों तो ये हैं ही नाइट बर्ड, रात का ये परिंदा है, या जो कह लें, इसको जो भी कह लें आप, परिंदों में आता है ये, वैसे जानदार कह लें, जानवर कह लें। तो ये जब ये रात को उड़ता है तो बिल्कुल अंधेरे में ही उड़ता है। तो इसकी दे कैन ईजिली फ्लाई अराउंड। देन कहता किसी तारों वाले कमरे में इसको भेज दें, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे भी ये बड़ी आसानी से उड़ लेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास डॉल्फिन की तरह, क्या से कहते हैं ना, साउंड वेव्स के साथ ये अपने देखता है आगे कोई चीज़ है या नहीं है। इसी तरह अल्ट्रा दूसरी बात, पायलट्स वेयर स्पेशल हेडफोन्स दैट रिड्यूस द रोर ऑफ एन एयरप्लेन इंजन टू अ क्वाइट हम। हाँ, तो जो इतन जब आप बाहर बैठे होते हो, जहाज़ से बाहर होते हो, तो बहुत ज़्यादा शोर आता है। ख़ास तौर पे जब ये जिसे जंगी जहाज़ कहते हैं, ये जो स्पेशल पायलट हो
जहाज़ होता है ये हमारे यहाँ से ऊपर से गुजरता है, तो अगर ऊंचे गुजरे तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा वो नॉर्मल रेंज पे गुजरे तो बहुत ज़्यादा ज़ोर की आवाज़ आती है। तो जो पायलट उसके अंदर बैठा है, एक तो ग्लास का शीशे का बना होता है पूरा, जिसका जो उस कैबिन में बैठा होता है उसकी टॉप शीशे से बनी होती है, उसकी वजह से भी आवाज़ कम होती है। दूसरा, उसने हेलमेट पहने होते हैं, एक क्या से कहते हैं, हेडफोन्स पहने होते हैं जो स्पेशल होते हैं आवाज़ को कम करने के लिए। अच्छा, उसके बाद है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज। हमारी रेंज है 20 to 20,000 हर्ट्ज, लेकिन अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की साउंड हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक्स। अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक्स। तो ये टिडबिट्स भी देख लें। बैट्स कैन हियर फ्रिक्वेंसीज अप टू 1,20,000 हर्ट्ज, अदर एनिमल्स कैन नॉट हियर सच हाई पिच साउंड्स, माइस कैन हियर फ्रिक्वेंसी। चाहिए याद करने वाली चीज़ें कि बैट्स कितना सुन सकती है, माइस कितना सुन सकता है, चूहे जो हैं, डॉग इतना सुन सकते हैं, इसलिए इसकी डॉग विसल का नाम भी दिया गया है। ह्यूमन इतना सुन सकते हैं, कैट्स इतना सुन सकती हैं। तो ये मुख्तलिफ की रेंजेस हैं, आपको याद होनी चाहिए। डॉक्टर्स आर टेकिंग अल्ट्रासाउंड। अच्छा जी, यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड। Ultrasonic wave carry more energy and higher frequencies than audible frequency waves. Therefore, according to the wave equation, V is equal to f lambda. The wavelength of ultrasonic wave is very small. Velocity, but velocity उसकी सेम है। वेलोसिटी तो वो 3.0 10 पर 8 है। फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो दोनों का प्रोडक्ट 3.0 10 पर 8 ही आना है। फ्रीक्वेंसी बढ़ी है तो इसका मतलब है कि लैम्डा कम होगी, तो इस वजह से कह रहा है कि लैम्डा की जो इसकी जो वेवलेंथ है अल्ट्रासोनिक वेव्स की, दे आर दैट इज़ वेरी स्मॉल। अल्ट्रासोनिक आर यूटिलाइज्ड इन मेडिकल एंड टेक्निकल फील्ड्स। कहता है बड़ी ये टेक्निकल और मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल होती है, और अल्ट्रासोनिक वेव्स स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो अल्ट्रासोनिक इन मेडिकल फील्ड वेव्स आर यूज डायग्नोज ट्रीट डिफरेंट एलिमेंट्स। मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों को डायग्नोज करना, उनका तशखीस करना, उनका इलाज करने के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिजीज़, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड to enter the human body through transmitters. These waves are reflected differently by different organs, tissues, or tumors, etc. The reflected waves are then amplified to form an image of the internal organ of the body on the screen. Such an image helps in detecting the defects in the organs. जो हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड कराते हैं जी, अल्ट्रासाउंड करा लें, अल्ट्रासाउंड करा लें, आम जुबान में हम अल्ट्रासोनिक वेव्स नहीं कहते हैं, उसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं। उसमें क्या होता है, यही अल्ट्रासाउंड वेव्स इस्तेमाल होके एक इमेज बनाया जाता है जिसमें आपकी बॉडी के अंदर कोई भी अगर मसला है तो उसको दिखाया जाता है। पावरफुल अल्ट्रासाउंड इज़ नाउ बीइंग यूज्ड टू रिमूव ब्लड क्लॉट्स फॉर्म्ड इन आर्टरीज। जो पावरफुल अल्ट्रासाउंड्स हैं वो अभी इस्तेमाल होती हैं खून में से, क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉट, जो खून जमा हुआ खून है आर्टरीज में से, उसको निकालने के लिए। अल्ट्रासाउंड कैन आल्सो बी यूज टू गेट पिक्चर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड ऑफ डायग्नोसिस पर्पस। अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल हो सकती हैं पिक्चर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड्स होते हैं आपके गले के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं, वो अगर ख़राब हो जाएं तो उनकी पिक्चर्स वगैरह के लिए कि उनको चेक करने के लिए क्या वो ख़राब है या दुरुस्त हालत में है। तो मतलब ये भी सख्त, ये जितना भी है 1 2 3, ये अभी तक मेडिकल यूजेस हैं। अगला जो पहला जो है आपके पास वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट वो करने के लिए मेडिकल टेक्निकल फील्ड में यूटिलाइज होता है, और 3 आगे, ये मतलब 4 टोटल मेडिकल की यूजेस हैं इसकी, और भी हो सकती हैं लेकिन यहाँ पे 4 दिए हुए हैं। अल्ट्रासाउंड इज यूज टू लोकेट अंडर वाटर डेप्थ और इज यूज टू लोकेटिंग ऑब्जेक्ट लाइंग डीप ऑन दी ओशन फ्लोर। अल्ट्रासाउंड का एक और इस्तेमाल कि वो जो समंदर है उसकी गहराई को नापने के लिए इस्तेमाल होते हैं, या जो ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं समंदर के अंदर गहराई में उनका पता करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसकी टेक्निक को सोनार कहते हैं। सोनार ये अगर अगर आपको शौक़ है नेवी का, या आपने नेवी बेस्ड मूवीज़ देखी हुई तो उसमें सोनार का नाम देखा होगा। आजकल एक नई मूवी आई है ग्रे हाउंड के नाम से, मैंने देखी, मैंने कई दफ़ा देख चुका हूँ। मज़ा आता है उसको भी देखने को, मैं इंटरेस्टेड रहा हूँ
नेवी में, आर्मी में, और मैंने 2 ICS भी दिया है। वो अलहदा बात है कि मेरा वहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन मेरा ये शौक है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार स्टैंड फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। द साउंड वेव्स आर सेंट फ्रॉम अ ट्रांसमीटर टू द डेप्थ, और आप इस कलेक्ट की जाती हैं और टाइम लैप्स के लिहाज से इसकी सरफेस की का डिस्टेंस कट कैलकुलेट किया जाता है, ये डेप्थ कैलकुलेट की जाती है। ये न्यूमेरिकल आते हैं बड़े इंपॉर्टेंट, छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, हम करेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स में जाएंगे। उसके बाद सोनार रेंजिंग इज आल्सो यूज टू सी शेप एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस डेप्थ के हिसाब से देखने के बाद उसकी साइज़ और शेप भी दिखाई जाती है। इसी वजह से ये जो सोनार की जो क्या से कहते हैं, सोनार रेंजिंग जो है ये नेवी में इस्तेमाल की जाती है फॉर डिटेक्टिंग द एनिमी वेसल्स जो आपके समंदर के अंदर होती हैं, कि वो क्या वो जैसे उसके अंदर जो मैंने ग्रे हाउंड देखी है उसके अंदर यू बोट्स होती हैं, जर्मन यू बोट्स होती हैं, उनको देखने के लिए, या जो आपके पास नीचे सबमरीन्स होती हैं उनको देखने के लिए, तो बहुत सारे चीज़ों के लिए काम आती है। अच्छा, क्रैक्स अपीयर इन द इंटीरियर ऑफ द मूविंग पार्ट्स ऑफ हाई स्पीड हैवी मशीन सच एज टरबाइन इंजन। ये भी एक इसका यूज़ है कि बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं उनके जो बड़े बड़े इंजन चल रहे हैं उनके अंदर वाली साइड पे क्रैक्स आते हैं। बाहर अभी ज़ाहरी तौर पर नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन वो अंदर से टूट चुके होते हैं, और बाद में अगर वो उनको ना टाइम से सेट किया जाए, देखा जाए, तो वो एक बड़े डिज़ास्टर का बायस बन सकते हैं। लेकिन उनको अल्ट्रासोनिक्स के साथ एक उनकी एग्ज़ामिन किया जाता है कि क्या ये उसके अंदर मसला है, तो उसके अल्ट्रासोनिक वेव्स की रिफ्लेक्शन के हिसाब से हम देखते हैं कि इसके अंदर कहाँ पे क्रैक है और कहाँ से ये टूटी हुई है, तो उसके हिसाब से हम उसको देख के उस क्या कहते हैं, टूटी हुई चीज़ का अंदाज़ा लगा के उसको दुरुस्त कर सकते हैं। जर्म्स एंड बैक्टीरिया इन लिक्विड्स कैन आल्सो बी डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक। बड़ी ज़्यादा इंटेंसिटी वाली अल्ट्रासोनिक वेव्स को पानी की सफाई के लिए भी, लिक्विड्स की, पानी, दूध, किसी तरह के भी लिक्विड्स हैं उनमें जो जरासीम पाए जाते हैं उनकी सफाई के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। बस बेसिकली अल्ट्रासाउंड के यूजेस जो हैं, ये 2 डेफिनेशंस थी इस आज के लेक्चर में, और अल्ट्रासाउंड के यूजेस थे। अल्ट्रासाउंड के यूजेस जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया, ये लॉन्ग में आते हैं, शॉर्ट में कन्फर्म आते हैं, या अगर लॉन्ग में आ गए तो शॉर्ट में नहीं आएंगे, अगर शॉर्ट में आ गए तो फिर लॉन्ग में तो नहीं आएंगे। शॉर्ट में आएंगे तो लॉन्ग में आने का चांस होता है, तो लॉन्ग में इसका क्वेश्चन आता है तकरीबन हर दूसरे साल आता है। तो समरी जो है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी ट्रेवल्स इन द मीडियम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशनल वेव्स। साउंड प्रोड्यूस किया जाता है वाइब्रेटिंग बॉडी में। लाउडनेस इज फीचर, ये समरी है, जितनी भी पीछे हमने चीज़ें पढ़ी हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, उसको कैसे कहते हैं, मोर कंसाइज फॉर्म में उसने दिया हुआ है। लाउडनेस क्या होती है, साउंड एनर्जी फ्लोइंग पर सेकेंड, उसके बाद पिच ऑफ द साउंड, करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। तो आप समरी को दोबारा से अगर पढ़ लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं और उसका क्या हिसाब है। अच्छा जी, जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो हमारा दूसरा चैप्टर भी जो 10th का है ये ख़त्म हो जाएगा। आज थ्योरी उसकी ख़त्म हो चुकी है, इसके बाद अभी एक्सरसाइज और एमसीक्यूज़ और साथ क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।